हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट 8 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डेट 2 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं MCQs हैं, उसके बाद आपको 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करके बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहले पैराग्राफ रीड करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। वीना एंड सलमा वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। वीना और सलमा क्या कर रहे हैं? मैच देख रहे हैं। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैच के दौरान जब वो फास्ट कैच कर रहे थे क्रिकेट बॉल को, जब वो बॉल को कैच कर रहे थे, तो जो फील्डर है ना ग्राउंड में, वो क्या करता है, अपने हाथ थोड़े से पहले पीछे लेके जाता है मूविंग बॉल के साथ। जो बॉल गेंद उसके हाथों में चल के आ रही है, चल के नहीं मतलब ऊपर से आ रही है, वो उसके साथ साथ अपने हाथ पीछे करता जा रहा है। तो वीना ने एक्सप्लेन किया सलमा को कि ऐसा करने से वो क्या कर रहा है, जो फील्डर है वो इंक्रीज कर रहा है टाइम को, वो टाइम बढ़ा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हाई वेलोसिटी है ना मूविंग बॉल की, वो क्या हो जाएगी, 0 तक डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है बॉल का वो कम हो जाएगा, और जो इम्पैक्ट है हाथ पे जो फास्ट मूविंग बॉल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वरना बहुत जोर से लगेगी हाथ पे। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अबव एक्टिविटी ऑफ द प्लेयर इज एक्सप्लेन्ड बाय। जो ऊपर वाली एक्टिविटी है जो प्लेयर ने एक्सप्लेन की है, वो किसके हिसाब से? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? किसके हिसाब से है वो? द अबव एक्टिविटी ऑफ प्लेयर इज एक्सप्लेन बाय, मतलब क्या प्रोसेस है कि जैसे जैसे वो क्या कर रहा है, मोमेंटम वाला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब जो डी पार्ट है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सम ऑफ मास वेलोसिटी ऑलवेज बी 0 फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या होगा, जो मोमेंटम है क्या होता है, m इज इक्वल्स टू m इंटू वी, सॉरी p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। किसके इक्वल होता है? a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ए पार्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, थर्ड इज मोमेंटम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर, नाइदर ए बी बोथ ए बी। क्या होगा, जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ है, क्रिकेट प्लेयर डज नॉट गेट हर्ट वाइल कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल बिकॉज। जो क्रिकेट प्लेयर है उसके हाथों मतलब उसको हर्ट क्यों नहीं होता, उसको चोट क्यों नहीं लगती मूविंग बॉल को कैच करते हुए? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है बॉल की वो डिक्रीज हो जाती है, होल्डिंग एंड पुलिंग इज हैंड बैक, अपने हाथ पीछे करके। या फिर जो फील्डर है वो इंक्रीज करता है टाइम को ड्यूरिंग हाई वेलोसिटी ऑफ बॉल डिक्रीजेस टू 0, जिसकी वजह से टाइम बढ़ जाता है और जो वेलोसिटी है वो 0 तक आ जाती है। या फिर दोनों, या फिर बोथ, वेट ऑफ बॉल इज वेरी लेस, की जो वेट है वो बॉल का कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो जो फील्डर है ना वो इंक्रीज करता है टाइम को ड्यूरिंग द हाई वेलोसिटी ऑफ बॉल डिक्रीजेस टू 0। हाई वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो भी कम हो जाती है पीछे हाथ करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे देखो ये द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज डिक्रीज देयर फॉर द इम्पैक्ट ऑफ, तो हम बोथ ए एंड बी भी लेकर चल सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो क्योंकि ये तो है ही, फील्डर इंक्रीजेज द टाइम, ये तो है ही, बट फर्स्ट भी तो ठीक है, एक्सेलरेशन भी तो डिक्रीज हो जाती है हाथ पीछे करने से, क्योंकि वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिकली होगी। तो अगर हम वैसे लेकर चलें तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम है, ऐसा यूनिट क्या होगा मोमेंटम का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर आवर, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर? अब चलते हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये 6 नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग जाता। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। उसके बाद थर्ड लॉ है, वो कहता है कि एक हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है हर एक एक्शन का। ठीक है, ये 2 हो गए हमारे फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है कि जो मान लो बस है या फिर गाड़ी है आपकी कोई, उसकी छत पे जो आप लगेज डालते हो, रखते हो, तो उसको रस्सी से बांधना चाहिए। क्योंकि देखो जब बस मूव कर रही होती है ना, तो लगेज क्या करेगा, इनर्शिया अपनी मोशन की स्टेट में रहना चाहेगा, है ना। वो गाड़ी चल रही है तो वो भी उस इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि जिस स्टेट में रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो यहाँ पे मोशन में वो रहना चाहता है, तो जब बस रुकती है ना तो एकदम से वो तो मोशन में रहना चाहता है, तो आगे की तरफ ही चलेगा। पीछे की तरफ क्या रह जाएगी गाड़ी, तो सामान आगे की तरफ गिर जाएगा, है ना। तो जो सामान है आगे की तरफ गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जो लगेज है उसको रूफ के ऊपर बस के रोप से बांधना चाहिए, रस्सी से बांधना चाहिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिव 3 एग्जांपल्स बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एग्जांपल दो 3। कॉमन एग्जांपल्स क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की? जो हॉर्स है वो कार्ट को पुल करता है, और जो पर्सन है ग्राउंड पे चल रहा है वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से है। हैमर पुशेज अ नेल, नेल को कील आपने गाड़ी है दीवार में हथौड़े से, या फिर मैग्नेट अट्रैक्ट करती है पेपर क्लिप को। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, अ मोटर car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along the passengers is 1000 kg. आपको क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है, उसके बाद मास दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है। तो देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर। इसको यहाँ पे चेंज कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी? 0 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद जो टाइम है वो 4 सेकेंड्स गिवन है ना? गिवन है ना 4 सेकेंड्स। हाँ, इसी की 4 सेकेंड्स की वजह से हमने इनिशियल वेलोसिटी को चेंज किया है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। वैल्यूज रख दी तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब फोर्स निकालना है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल्स टू एम में। एम क्या है? 1000 दिया हुआ। एक्सेलरेशन क्या है? इतना है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 75,000 की जो kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस क्यू है, जो नेगेटिव साइन है वो डिनोट करता है अपोजिंग फोर्स को। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सबसे पहले जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये स्टेट करता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, जिसकी वजह से जो सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। दिस अकर्स इन सेम डायरेक्शन विच द फोर्स एक्ट। ये फोर्स किस में होता है? सेम डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, जिसमें फोर्स होता है उसी में। उसके बाद डिराइव करना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम आपका t है, एक्सेलरेशन है a। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये पहले हो चुका है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आए तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपने लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m, देखो m a होता है। ठीक है, तो v माइनस यू बाई टी लिख सकती हूँ a की जगह। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से m क्या होगा? इसकी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो k आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये तो क्या है? a है, f इज इक्वल्स टू k m में। तो अब यहाँ पे अगर मैं मास 1 लेकर चलूँ और a 1 लेकर चलूँ तो f 1 हो जाता है। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 होगी तो f इज इक्वल्स टू m में होगा। यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है आपका असेसमेंट वर्कशीट में। कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।